Hello guys, I welcome you all to Dramatic Science. As you have seen in the thumbnail, today is really an interesting topic. आज हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे जो कुछ दिन पहले कुछ वीक्स पहले न्यूज़ में आया था कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ चेंजिंग डे बाय डे एंड दैट कुड बी अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर नो पीपल ऑफ द अर्थ राइट। तो उसको एकदम स्क्रैच से डिस्कस करेंगे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कैसे क्रिएट होता है, अर्थ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस मैग्नेटिक फील्ड का हम लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट है राइट। तो बस विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। So basically Earth क्या है? Earth is simply a planet which is revolving around the sun, right? And one thing is that Earth also rotates with respect to its own axis. Earth का क्या है? एक खुद का rotational axis है जिसके हिसाब से Earth rotate करता है. So Earth rotates with respect to its own axis. And second point, Earth also rotates with respect to the sun. Now the first question arrives is that क्या अर्थ सही में एक मैग्नेट है? इज इट ट्रू दैट अर्थ इज अ मैग्नेट? सो बेसिकली अर्थ एक मैग्नेट है। अर्थ का दो टाइप का पोल होता है, एक वी कंसिडर्ड एज जियोग्राफिक पोल और एक मैग्नेटिक पोल। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड नाम का कोई चीज़ अर्थ के लिए क्या हो सकता है और क्या है बेसिकली यू आई थिंक यू हैव नो लर्न दिस इन योर बेसिक geography classes. So basically longitudinal lines are those imaginary lines जो हम लोगों ने ड्रॉ किया, वो बेसिकली अप टू डाउन, मतलब अर्थ का जो नॉर्थ एंड साउथ है, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में जो लाइन हम लोगों ने इमेजिन किया दैट इज़ बेसिकली द लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस, एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो हम लोगों ने लाइन इमेजिन किया दैट इज़ सिंपली कॉल्ड लैटिट्यूड लाइंस और लैटिट्यूडिनल लाइंस राइट। सो नाउ द क्वेश्चन अराइव्स कि अर्थ का पोल जो मैं बोल रहा था कि अर्थ का बेसिकली दोनों टाइप का पोल होता है, वन इज कॉल्ड जियोग्राफिक पोल एंड अनदर इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल। जियोग्राफिक पोल मतलब अर्थ का जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड जिस पॉइंट पे कोइंसाइड करता है, लॉन्गिट्यूड मतलब नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ जो इमेजिनरी लाइन्स है वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मीट करता है, दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिक पोल। तो अकॉर्डिंग टू दैट एक जियोग्राफिक नॉर्थ पोल होगा ऊपर में और नीचे क्या होगा, सिंपली एक जियोग्राफिक साउथ पोल। ओके, ये जो अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या होता है कि ये जो जियोग्राफिक पोल से बेसिकली जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड जियोग्राफिक साउथ पोल होके जाता है। फाइन। नाउ मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है कि अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। अर्थ जो है एक ह्यूज बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अर्थ के अंदर वी कंसिडर दैट अर्थ के अंदर एक बड़ा सा बार मैग्नेट है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम एक बड़ा सा बार मैग्नेट है। वो जो बार मैग्नेट है उस बार मैग्नेट का साउथ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ है और उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जियोग्राफिक साउथ पोल की तरह है। आया समझ में? सो अर्थ इज सिंपली अ बार मैग्नेट, वी कंसिडर दैट। सो वो जो बार मैग्नेट है उस बार मैग्नेट का साउथ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ और वो जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जियोग्राफिक साउथ पोल की तरफ है राइट। और वो जो मैग्नेटिक बार मैग्नेट हम लोगों ने कंसिडर किया उसके हिसाब से मैग्नेटिक नॉर्थ पोल आता है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल से थोड़ा बाहर में, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। और जो जियोग्राफिक साउथ पोल आता है, सॉरी मैग्नेटिक साउथ पोल आता है, वो सिंपली जियोग्राफिक साउथ पोल से डेविएटेड है। आया समझ में? जियोग्राफिक साउथ पोल क्या है, सिंपली इट्स आवर एजम्पशंस, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल लाइन जहाँ पर मीट करते हैं वो जियोग्राफिक पोल्स होता है। और ये जो मैग्नेटिक पोल्स है वो बार मैग्नेट कंसीडर करने से आया है। ओके, सो आर्थ्स नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इज एक्चुअली द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। अर्थ का जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है जो बेसिकली जियोग्राफिक नॉर्थ की तरह है वो बेसिकली उस बार मैग्नेट का साउथ पोल है। यह है बेसिक कंसेप्ट, अर्थ का बेसिक मैग्नेटिक स्ट्रक्चर राइट, पोल स्ट्रक्चर यू कैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, व्हाई अर्थ हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। सो इसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? बेसिकली अर्थ का जो सिंपल कोर है
कोर मतलब अर्थ का एकदम इनर मोस्ट स्ट्रक्चर। हम तो बेसिकली क्रास्ट में है, ये जो हमारा क्रास्ट है बेसिकली जो लैंड है, फील्ड है, इसके अंदर अगर हम लोग ड्रिल करेंगे, अंदर जाएंगे, तो वी विल गेट 3 पार्ट्स, 3 लेयर आएगा, बेसिक 3 लेयर आएगा। नंबर 1 जो पहला लेयर आएगा दैट इज कॉल्ड मैंटल, यू कैन सी ऑन द डायग्राम। सेकेंड जो आएगा दैट इज कॉल्ड आउटर कोर, एंड जो एकदम सेंटर में आएगा दैट इज सिंपली कॉल्ड इनर कोर। ये जो इनर कोर है, इस इनर कोर का थोड़ा बहुत फंडा है। क्या फंडा है? इस इनर कोर में आयरन दैट इज Fe एंड निकेल दैट इज Na मौजूद है, और वो किस कंडीशन में है? मॉल्टेन कंडीशन में है, राइट। आयरन एंड निकेल इज सिचुएटेड ऑन द इनर कोर ऑफ अर्थ, राइट। और ये आयरन और निकेल काफ़ी इजीली चार्ज्ड हो सकता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। आयरन और निकेल काफ़ी इलेक्ट्रॉन लूज करके, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को एग्जिट करके वो सिंपली क्या हो सकता है? चार्ज पार्टिकल और चार्ज आयन हो सकता है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट दिस चार्ज पार्टिकल्स और रेदर दोज मूविंग चार्ज पार्टिकल्स यूज टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जो आयरन और निकेल जो चार्ज पार्टिकल क्रिएट हुआ, ये मूव करता है। अर्थ का इनर कोर इज ऑलवेज मूविंग एंड दोज मूविंग चार्ज पार्टिकल क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, समझ में आया कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है? बेसिकली ड्यू टू मॉल्टेन आयरन एंड निकेल दैट इज प्रेजेंट इन द अर्थ्स इनर कोर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हेल्प अस। मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे क्रिएट हुआ ये तो पता चल गया, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हम लोगों के ऊपर क्या है? हाउ इट हेल्प्स द ह्यूमन बीइंग्स। तो इसका क्या आंसर हम लोगों को आ सकता है? बेसिकली 3 पॉइंट्स मैंने किया है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द ह्यूज इफेक्टिव और ह्यूज डिवास्टेटिंग सोलर रेडिएशन और जो कॉस्मिक रेडिएशन, मतलब जो सन से जो चार्ज पार्टिकल्स और अदर स्टार्स से जो चार्ज पार्टिकल्स आता है, उस चार्ज पार्टिकल्स से हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। सेकंड, कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स से कुछ टार्टल्स भी मौजूद है जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड के मदद से माइग्रेट करता है, एक प्लेस से और एक प्लेस में माइग्रेट करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटो रिसेप्शन। इस नेम को याद रखना, मैग्नेटो रिसेप्शन। सो मैग्नेटो रिसेप्शन इज जस्ट लाइक अ प्रोसेस बाय व्हिच माइग्रेटरी बर्ड्स एंड turtles travel or simply migrate from one place to another utilizing Earth's magnetic field, right? और थर्ड कॉन्सिक्वेंस और थर्ड पॉइंट क्या है? सिंपली कि ये जो शिप्स है, नेविगेशंस में जो मैग्नेटिक फील्ड का एक बड़ा सा काम है, दैट यूज टू बी वेरी यूजफुल। मतलब मैग्नेटिक पोल्स जो है वो हम लोगों को शिप नेविगेशन या फिर एयरलाइंस नेविगेशन में काफ़ी हेल्प करता है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट इज व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लिप और रिवर्सल। दिस वन इज एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग। क्या है? एक चीज़ बोलते हैं कि अर्थ का तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को समझ में आ गया। मतलब अर्थ के अंदर बेसिकली एक मैग्नेटिक बार है जो हम लोगों ने देखा। उस बार का बेसिकली साउथ पोल किसके तरफ है? जियोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ। और वो जो बार मैग्नेट है अर्थ के अंदर जो बार है, उस बार का नॉर्थ पोल किस तरफ है? जियोग्राफिक साउथ पोल की तरफ, रिवर्स, राइट। नाउ द क्वेश्चन अराइव्स कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या उल्टा हो सकता है? यस, दैट्स ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। मतलब ये जो अर्थ के अंदर जो बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ हम लोगों ने देखा, दैट नॉर्थ साउथ पोर्शन कैन गेट रिवर्स्ड, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक रिवर्सल और मैग्नेटिक फ्लिप। मतलब नॉर्थ साउथ हो सकता है और सिंपली साउथ नॉर्थ हो सकता है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक रिवर्सल। नाउ what means that Earth's magnetic field is weakening? इसका मतलब क्या है? जो हमारा जो मेन टॉपिक है, हाँ, मतलब का साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, सम फिजिसिस्ट ऑल्सो सेइंग कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज वीकनिंग डे बाय डे। इसका मतलब क्या है? अब इसको ध्यान से समझते हैं। बेसिकली अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका जो कंटिनेंट है, उसके पास एक रीजियन है that is called South Atlantic Anomaly. As you can see in the diagram, वो जो blue वाला part है that is basically South Atlantic Anomaly, right?
ये जो पार्ट है, इस पार्ट में, इस पोर्शन में, इस रीजियन में मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी तेजी से वीक हो रहा है। एंड यू विल बी चॉक टू नो कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वीकनिंग रेट है, और वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से हट रहा है, कहाँ पे? वेस्ट की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम दिस पॉइंट इज मूविंग टूवर्ड वेस्ट। और पता है उसका वेलोसिटी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का मूवमेंट का वेलोसिटी क्या है? 20 किलोमीटर पर ईयर। बेसिकली लगेगा कि यार 20 किलोमीटर पर आवर तो सिंपल छोटा सा टर्म है। नहीं डियर, इन टर्म्स ऑफ अर्थ इट्स ह्यूज। 20 किलोमीटर पर आवर मतलब 10 साल पकड़ लो, सिंपली 200 किलोमीटर चला जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम दैट पॉइंट, दैट इज अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच जो रीजियन है, दैट इज साउथ अटलांटिक एनोमली से हट रहा है एट अ रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। किस तरफ? वेस्ट की तरफ। सो वो जो रीजियन है, उस रीजियन में तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, उस रीजियन से मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग ऑन। सो डेफिनेटली उस रीजियन का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड था वो हर साल डिक्रीज हो रहा है, राइट? नेक्स्ट क्या आता है? व्हाट आर द कॉजेज फॉर दिस वीकनिंग? सो बेसिकली ये जो मैग्नेटिक फील्ड का वीकनेस हम लोगों को दिख रहा है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, इसका रीज़न क्या है? एक चीज़ बोल देते हैं कि एग्जैक्ट रीज़न अभी तक पता नहीं चला। Few institutes, few universities, lots of PhD scholars are doing wholesome research. अभी तक जो assumptions और जो पेपर्स आया है उसके हिसाब से हम लोग बेसिकली 2 पॉइंट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, लीड्स यूनिवर्सिटी का कुछ प्रोफेसर्स एंड रिसर्च स्कॉलर सजेस्ट करते हैं कि अर्थ के अंदर जो बेसिकली मोल्टेन, जो हम लोगों ने बताया, मैंने बताया कि आयरन और निकेल है, उसका जो कंसेप्ट और उसका जो ओरिएंटेशन इज चेंजिंग। अ टीम ऑफ लीड्स यूनिवर्सिटी सजेस्ट दैट द चेंजेस इन द फ्लो ऑफ मोल्टेन मटेरियल्स इन द अर्थ इंटीरियर हैव चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब उन लोगों का क्या थॉट है कि निकल और जो आयरन मौजूद है, उन दोनों का ओरिएंटेशन, उन दोनों का कन्फिगरेशन, उन दोनों का इलेक्ट्रॉन मतलब देने का तरीका चेंज हो रहा है। और वी कैन से शायद ये भी हो सकता है कि निकेल और आयरन का क्वांटिटी कम हो रहा है। दैट कुड हैपन। सो दैट इज़ वन ऑफ द कॉज। और सेकेंड, जो सबसे बड़ा एजेंसी है, यूरोपियन स्टेट एजेंसी, उन लोगों का क्या मानना है? दे सजेस्ट दैट द अर्थ बेसिकली इज इन अ फेज ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल। मतलब अर्थ जो है वो मैग्नेटिक रिवर्सल की फेज में है। जो कुछ ही देर पहले मैंने बताया कि मैग्नेटिक रिवर्सल, मैग्नेटिक फ्लिप क्या है, बेसिकली नॉर्थ साउथ हो जाएगा, साउथ नॉर्थ हो जाएगा। लेकिन ये जो मैग्नेटिक रिवर्सल होने में लगभग एज यू कैन सी 2.5 लाख 2.5 लाख ईयर्स लगता है। एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, जो पिछले बार जो रिवर्सल हुआ था, दैट इज ऑलमोस्ट 7.8 ईयर्स एगो। टाइम क्या लगता है? 2.5 लाख ईयर्स। जो बैकवर्ड में हुआ था, पास्ट में हुआ था, दैट इज ऑलमोस्ट 7.8 लाख। सो दे आर कंसिडरिंग दैट वी आर maybe, remind this term maybe, it is not accurate, right? We are maybe in the course of magnetic reversal. Sound interesting? मतलब अब हम लोग ऐसे फेज में है, शायद है, कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक पोल्स है, वो रिवर्स जा रहा है। शायद उस पॉइंट पे या फिर उस फेज में हम लोग हैं, जो हमारा प्रेजेंट सिविलाइजेशन, प्रेजेंट ह्यूमन वर्ल्ड मौजूद है, मे बी। लेकिन 2018 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस एक जर्नल पब्लिश किया, एंड दे क्लेम्ड दैट अर्थ का कोई ऐसा मैग्नेटिक रिवर्सल अभी हो नहीं रहा। दैट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग। ESA इज सेइंग कि रिवर्सल हो रहा है, एंड NAS, दैट इज नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इज सेइंग कि रिवर्सल का कोई कारण नहीं है। सो दैट्स रियली अ बेसिक कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स। लेकिन मूल फंडा क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, दैट्स फॉर ओवियस। एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक पता नहीं चला, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, दैट्स फॉर श्योर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट? इफेक्ट क्या होगा? ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो रहा है दिन ब दिन, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? काफ़ी सारा इफेक्ट हो सकता है।
उसका जो हम लोगों ने यूजनेस देखा मैग्नेटिक फील्ड का, वो सारी चीज़ ख़त्म हो सकता है। लाइक हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशंस जो सन से आता है या फिर अदर स्टार से आता है, और जो चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन विल अफेक्ट द सिविलाइजेशन। सिंपली दे विल कम डायरेक्टली टू अर्थ, और हम लोग तो अर्थ के ऊपर जो क्रास्ट है उसके ऊपर है, तो वो चार्ज पार्टिकल सीधे हमारे पास आएगा। एंड आवर वी कैन हैव अ सेवरल स्किन प्रॉब्लम्स, जो हमारा जो ट्रीज़ है, एनिमल्स है, सबका प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है, जो बेसिकली बर्ड्स और टार्टल्स माइग्रेटोरी एनिमल्स है, उन लोगों का नेविगेशन में काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड थर्ड वन इज़ जो नेविगेशन सिस्टम, मैपिंग सिस्टम, सब कुछ नो अफेक्टेड हो सकता है। इनफैक्ट एक चीज़ बोल देते हैं कि जब वो जो साउथ अटलांटिक एनोमली आप लोगों को बोला, उस पॉइंट में से जब कोई क्या बोले सीप या फिर एरोप्लेन जाता है तो उसका थोड़ा बहुत कनेक्शन में प्रॉब्लम होता है। दैट इज़ बिकॉज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ये जो वीकनिंग मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो अब कंक्लूजन क्या हो सकता है? सिंपली कंक्लूजन तो अभी के लिए बस इतना ही पता है कि ये स्टार्ट हो चुका है, मैग्नेटिक फील्ड इज़ वीकनिंग डे बाय डे, एंड ये हर साल 20 किलोमीटर रेट से वेस्ट की तरफ घट रहा है, जो मैंने आप लोगों को बताया। एंड एट certain time will come, definitely certain time will come, this weakening magnetic field will affect all other magnetic parts। ये जो weakening magnetic field है ये spread होगा, शायद 50 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स में नहीं होगा, मतलब जब हम लोग जिंदा रहेंगे तब नहीं होगा, लेकिन इट मे टेक ह्यूज ईयर्स, सपोज 10,000 ईयर्स। तब क्या हो सकता है कि अर्थ का जो पूरा मैग्नेटिक फील्ड है वो काफ़ी डिक्रीज हो सकता है। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोलते हैं, मार्स जो प्लैनेट है उसमें लिविंग बींग्स नहीं है। क्यों? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सबसे वीक है। सो दैट कुड बी अ रीज़न, मे बी सपोज 1 लाख साल बाद हो सकता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कम होते इतना कम हो जाए एंड वी सी नो लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ। ये अभी के लिए नहीं है, बट मगर दिस कैन बी हैपन। सो इट्स ऑलमोस्ट इन द रिसर्च फेज, राइट। सो बस आज के लिए आप लोगों को इतना ही नॉलेज देना था, शेयर करना था। आई होप यू हैव गेन सम नॉलेज फ्रॉम दिस टॉपिक, एंड इफ दिस हेल्प्स गिव्स अ thumbs up, do subscribe if you are new, and if you have any queries regarding this topic you can simply comment in the comment section। बस आज के लिए चलते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।